बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। बच्चों, आज हम 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से जाने वाली सर्कल की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया है 1 1, दूसरा दे रखा है 2 -1 और तीसरा पॉइंट दिया है बेटा 3 2। आपको बच्चों इन तीनों पॉइंट से जाने वाली सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर बेटा हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे और x और y की जगह इसे पुट करेंगे। मतलब x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे और y इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्कल बेटा इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखिए, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, यहाँ y की जगह 1 रखेंगे तो 1, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2g प्लस यहाँ y की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं प्लस 2। ठीक, ये एक इक्वेशन हमें मिल गई इस पॉइंट की हेल्प से। तो लिख लेते हैं 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब बच्चों दूसरे पॉइंट की बारी। आपका सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है। x की जगह हम यहाँ रखेंगे 2 और y की जगह हम रखेंगे -1। तो यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ y की जगह -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1। x की जगह यहाँ 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4g प्लस ये 2f, y की जगह -1 रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 5। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब बच्चों तीसरे पॉइंट की बारी। आपका सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है। x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ x की जगह 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 6g, y की जगह आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 13। ये एक और इक्वेशन बन गई, लिख लेते हैं 13 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको बेटा g, f और c की जरूरत होगी। तो बच्चों ये जो तीन इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे, g, f और c की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में यदि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सबसे पहला काम इक्वेशन सॉल्व करते समय आप c को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब बच्चों हम सबसे पहले 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और c को करेंगे एलिमिनेट। तो बेटा हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। 2 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को यदि आप माइनस करते हो तो c बेटा हट जाएगा। देखिए, माइनस करने के लिए आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलने होंगे। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का, साइन बदल गए। अब बच्चों जो साइन आपने बदले हैं वही अप्लाई होते हैं, इन ऊपर वाले साइन का महत्व नहीं होता। ठीक, अब देखिए ये प्लस का सी और ये माइनस का सी कैंसिल हो गया। माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3, माइनस का 4g और प्लस का 2g माइनस का 2g, ये प्लस का 2f, ये भी प्लस का 2f जुड़ गए 4f इक्वल टू 0। ठीक है, अगली स्टेप में बेटा ये जो माइनस का है आप दूसरी तरफ ले जाओगे, प्लस का हो जाएगा। इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब बेटा हम 2 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 और इक्वेशन 4 लिख लेते हैं हम 13 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन में से 4 इक्वेशन माइनस करेंगे तो नीचे वाली इस इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये प्लस का c है, ये माइनस का c है, कैंसिल हो गया। माइनस का 11, ये माइनस का 6g, ये प्लस का 2g माइनस का 4g, ये माइनस का 4f, ये प्लस का 2f माइनस 2f इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 इक्वल टू 4g प्लस 2f।
इसे इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं और इसे 6 नाम दे देते हैं। अब बेटा 5 और 6 इक्वेशन को भी एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 2g है, यहाँ 4g है, तो बेटा यहाँ भी आप बना लीजिए 4g। तो क्या करें, इक्वेशन 5 में हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4g प्लस 8f इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं 4g प्लस 2f इक्वल टू -11। ये माइनस का 4g, ये प्लस का 4g कैंसिल हो गए, 8f और 2f हो गए 10f। ये माइनस का 11, ये प्लस का 6, माइनस का 5, f इक्वल टू हो गया -5/10। 5 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, f इक्वल टू आया -1/2। अब बच्चों ये जो f की वैल्यू है इसे इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो ये -2g प्लस 4 f की जगह -1/2 इक्वल टू 3। ये 2 के टेबल से कैंसिल, ये -2g, ये हो गया -2 इक्वल टू 3। ये -2g, माइनस का 2 है दूसरी तरफ गया, प्लस का हो गया, इधर हो गया 5, तो g इक्वल टू हो गया -5/2। अब बच्चों c पता करना है। अब बच्चों हमें g और f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 थी 2 + 2g + 2f + c इक्वल टू 0। ये 2 + 2 g की जगह -5/2, 2 f की जगह -1/2 + c इक्वल टू 0। ये 2, ये -5 और ये बच्चों -1 + c। ये माइनस का 6 और ये प्लस का 2, माइनस का 4 आएगा, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो c इक्वल टू आया 4। इस तरह से बच्चों हमें f, g और c की वैल्यू मिलती है। अब बच्चों हम f, g और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखिए x² + y² + 2x और g की जगह -5/2, 2y f की जगह -1/2, 2 से 2 कैंसल, ये x² + y², ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, -5x हो गया, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, ये y हो गया प्लस। इस तरह से बच्चों आज हमने 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालना सीखा। अब बेटा हम 2 पॉइंट से जाने वाली सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। आपको इस क्वेश्चन में 4, 1 और 6, 5 ये 2 पॉइंट रखे हैं, इससे सर्कल पास हो रहा है। साथ में आपसे कहा है इस सर्कल का सेंटर 4x + y = 16 इस लाइन के ऊपर है। तो बेटा सबसे पहला काम इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, x की जगह 4 और y की जगह 1 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, y की जगह 1 रखेंगे तो ये 1, यहाँ 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 8g प्लस यहाँ y की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो +17। ठीक, ये इक्वेशन बन गई, इसे लिख लेते हैं 17 + 8g + 2f + c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। आपका सर्कल 6, 5 से पास हो रहा है, तो x की जगह 6 और y की जगह 5 लेंगे। तो x की जगह आप 6 लोगे तो ये हो जाएगा 36, y की जगह आप 5 लोगे तो ये हो जाएगा 25, x की जगह यहाँ 6 लोगे तो ये हो जाएगा 12g, y की जगह आप यहाँ पे 5 लोगे तो ये हो जाएगा 10f प्लस c इक्वल टू 0। आप इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 61। अब इसे लिख लेते हैं 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 3। अब बच्चों आपसे कहा है ये जो सर्कल है इसका सेंटर एक लाइन 4x प्लस y इक्वल टू 16 इस लाइन के ऊपर है। तो बेटा इस लाइन को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम इसका सेंटर जानते हैं -g -f होगा। ठीक है, तो हम x की जगह इस लाइन में क्या रख सकते हैं -g और y की जगह रख सकते हैं -f। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इस तरह से -4g
माइनस एफ इक्वल टू 16। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में आप कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो गई 4g प्लस एफ इक्वल टू माइनस 16। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं 4। अब बच्चों हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इस c को कैंसिल करेंगे, तो 2 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को माइनस करना होगा। इक्वेशन 3 के सभी साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, ये प्लस का c है, ये माइनस का c है, कैंसिल हो गया। माइनस का 61 में से प्लस का 17 माइनस करोगे तो माइनस का 44 आएगा। ये माइनस का 12g और ये प्लस का 8g, माइनस का 4g, ये माइनस का 10f, ये प्लस का 2f, माइनस का 8f इक्वल टू 0। ये माइनस का 44, दोनों माइनस के ही दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के हो गए। इसे इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं। अब बच्चों हम 4 और 5 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बच्चों 4 इक्वेशन में से 5 इक्वेशन को आप माइनस कर सकते हो, तो देखिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, प्लस का 4g माइनस का 4g कैंसिल हो गया, ये माइनस का 8f और ये प्लस का f, ये हो गया माइनस का 7f, ये प्लस का 44 और ये माइनस का 16, प्लस का 28, f इक्वल टू 28 अपॉन माइनस 7 के टेबल से कैंसिल करेंगे, f इक्वल टू माइनस 4। इस f की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 पुट f इक्वल टू माइनस 4, ये हो गया 4g। इस f की जगह आपने रखा यहाँ माइनस 4 इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, अगली स्टेप में ये जो माइनस का 4 है दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 12। अगली स्टेप में बेटा इस 4 को आप डिवाइड में डाल दीजिए इसको, तो g इक्वल टू आया माइनस 3। अब बच्चों हम g और f की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके c पता करेंगे। इन इक्वेशन 2 पुट g इक्वल टू माइनस 3, f इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 17, g की जगह माइनस 3 आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24, f की जगह माइनस 4 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये प्लस c इक्वल टू 0, ये 17, ये माइनस का 32 प्लस c इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करोगे माइनस का 15 आएगा, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस का 15 हो गया, c इक्वल टू आया 15। अब बच्चों हम f, g और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इस g की जगह रखेंगे माइनस का 3 प्लस 2y, इस f की जगह रखेंगे माइनस 4 प्लस c की जगह 15 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों आज आपने 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से जाने वाली सर्कल की इक्वेशन किस तरह निकाली जाती है ये सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।